हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? तो आप देख रहे हैं ना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक, क्योंकि देखेंगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसको जरूर नोट में लिख कर याद जरूर कर ले। तो 2 मार्क्स होगा आज कंप्लीट। तो एक एक करके देखते हैं कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है। तो बहुत ही आप लोगों के लिए आसान होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं और ये आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक देख सकते हैं जहां पर पूरे वीडियोस डाले गए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सेकंड देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझावें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझा देना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर होता क्या है। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। थर्ड क्वेश्चन जो है इसको आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कह सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझते ही आप लोग, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। जब भी बता रहे थे क्वेश्चन तो उसी समय बताए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो ध्यान रखिए बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है। तो वह सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 हो, और बाकी के तो आप समझ ही रहे हैं। खुद से बनाइए, प्रयास कीजिए और वीडियो देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। स्थिर वैद्युत की परिरक्षण को समझावें। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। आपको बताए हैं कि गाड़ी के अंदर में जब आदमी बैठा रहता है तो सुरक्षित हो जाता है थंडरिंग से, जो बिजली चमकता है उसे सुरक्षित हो जाता है। आखिर कैसे? तो उसके कारण है कि किसी संवेदनशील पदार्थ को जब हम किसी कोटर, बंद कोटर में, चालक कोटर में रखते हैं तो सुरक्षित हो जाता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण के कारण। तो बिल्कुल इस कंसेप्ट को आप देख लें, ज्यादा डीप आप समझ पाएंगे उसको। परावैद्युत सामर्थ्य को समझावें। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य को समझावें। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी आप लोग जानते हैं, जरूर आप एक बार नोट्स को प्रिफर्ड करें, और आपको ऑलरेडी नोट्स टेलीग्राम पर डाला जा चुका है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रहे बाबू, सिर्फ हम क्वेश्चंस बताने का प्रयास कर रहे हैं जिसको आप देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। संधारित्र तथा धारिता को समझावे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि संधारित्र क्या है तथा धारिता क्या है, इन दोनों को समझा देना है। आपको बता देना है कि संधारित्र तथा धारिता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांतर पट्ट संधारित्र के व्यंजक प्राप्त करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। समांतर पट्ट संधारित्र के व्यंजक प्राप्त करें मतलब क्या है। समांतर पट्ट संधारित्र के व्यंजक प्राप्त करने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के फॉर्मूला आपको फाइंड कर देना है। ऐसे तो इसके बीच में हम लोग एयर रखते हैं, लेकिन बाकी इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म। तो संधारित्र के संयोजन के व्यंजक प्राप्त करें। तो संधारित्र के संयोजन के ध्यान रखिएगा, आप लोग संयोजन के प्रकार बताए हैं। शायद अगर आपको याद हो तो संयोजन के 2 प्रकार बताए थे आप लोगों को, कि एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं और दूसरा संयोजन हम लोग पार्श्व क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम का भी संयोजन होता है और पार्श्व क्रम का भी संयोजन होता है। अगला क्या कह रहा है, आवेशित संधारित्र के संचित ऊर्जा के व्यंजक। संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक मतलब कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा के व्यंजक होते हैं, आवेशित संधारित्र जो होता है उसका व्यंजक क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बिल्कुल अगर आप लोग वीडियोस देखे होंगे तो आप इसको कभी नहीं भूले होंगे, क्योंकि यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। शायद आप लोगों को याद होगा, इसका 2-3 फॉर्मूला करके बताए थे। और हाँ, इन सारी वीडियोस के अलावा एक बार आप 1D ग्राफ को भी देख लें। ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते आपको, लेकिन देख जरूर लें इसे। तो बिल्कुल इतना ही क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जरूर बहुत अच्छा से इस चैप्टर को तो 2 मार्क्स, जो इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स हैं उसको कवर कर पाइएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कॉम्बिनेशन पर उसको जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्बिनेशंस के सारे टाइप्स आपके जो सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर के जो लिस्ट है उसमें दिए हुए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट